श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका एवियस कॉर्नर में। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन चंद्र दर्शन निषेध है। कहा जाता है जो कोई भी भादव मास की चौथ को चंद्र दर्शन कर लेता है उसे कलंक का दोष लगता है। वैसे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दूज और तीज को चंद्र दर्शन अवश्य करें, लेकिन चतुर्थी को चंद्र दर्शन करने से बचें। अगर किसी कारण से भादव की चौथ को चंद्र दर्शन हो भी जाते हैं, अर्थात कलंक चौथ को चंद्र दर्शन हो जाते हैं, तो यदि इस कथा को सुन लिया जाए तो उसका दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है। तो कलंक चौथ की कथा अवश्य सुननी चाहिए। बोलो भगवान गणेश की जय। गणेश चतुर्थी से गणेश उत्सव की शुरुआत होती है, अर्थात गणेश चतुर्थी को लोग 10 दिनों के लिए गणेश जी को अपने घरों में लेकर आते हैं और उनकी विधि विधान से पूजा आराधना कर 10 दिनों के बाद यानी अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन करते हैं। गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था, पर चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं इसे कलंक चतुर्थी क्यों कहते हैं और कलंक दूर करने का क्या उपाय है और कलंक क्यों लगता है। कथा के अनुसार इस दिन भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि जो भी इस दिन चंद्रमा को देखेगा उसे श्राप लगेगा। कलंक चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जलाशंक के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्रजीत यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। जब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 बार सोना देने वाली सैमंतक नामक मणि अपने गले से उतार के दे दी। मणि पाकर सत्रजीत यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्रजीत ने वह मणि श्री कृष्ण को ना देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर चला गया। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्रजीत को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर सैमंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिले। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुंचे और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिनों तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उनका वध को जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट गए। इधर 21 दिनों तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सके। तब उन्होंने सोचा कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्रजीत अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब आक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से सतधनवा यादव ने सत्रजीत को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्रजीत की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे। वे सतधनवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर सतधनवा ने मणि आक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है।
बलराम जी को विश्वास न हुआ, वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि सैमंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को त्याग दिया है। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूब गए थे कि अचानक वहां नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन किए थे, इसी कारण आपको इस तरह लज्जित होना पड़ रहा है। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है? तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना रहे। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे, उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा इल्जाम जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। बोलो भगवान श्री गणेश की जय। दोस्तों, कलंक चतुर्थी के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करें, जिससे भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।